नीट मैंडेटरी फॉर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन इन रोमानिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि रोमानिया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पिछले लंबे समय से हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, इवन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो इस साल से जिन बच्चों ने इस साल रोमानिया में पढ़ने के लिए जाना है, तो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नीट मैंडेटरी कर दिया है। तो बच्चे के पास नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड ये हमारी वीडियो है। इवन अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस और बीडीएस करनी है इस साल, तो वहाँ की ये मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताने वाला हूँ, वो स्टिल ओपन है। इवन किसी का सेकंड राउंड है, किसी का फर्स्ट राउंड है, किसी का थर्ड राउंड है। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। चाहे मैं ल्यूशन बलागा की बात करूं, चाहे मैं ओबीडीएस की बात करूं, चाहे मैं क्रायोबा की बात करूं, चाहे मैं ओराडिया की बात करूं, चाहे मैं हैतिगानो की बात करूं, चाहे मैं गोलाटी की बात करूं, चाहे मैं विक्टर वेव्स की बात करूं, ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को एमबीबीएस और बीडीएस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में मिल सकती हैं। इन्हीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपनी एमबीबीएस जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो बाकी रोमानियन लैंग्वेज में करनी है तो वो तो इजीली अवेलेबिलिटी है उसकी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि यहाँ की फीसिस कितनी है। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीसिस है 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरो की है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन फर्स्ट राउंड में आ भी चुके हैं। चाहे वो जीडी पोपा की बात करो, अभी जीडी पोपा ने सेकंड राउंड ओपन नहीं किया, तो फर्स्ट राउंड में ही इतनी एप्लीकेशंस पड़ गई थी। तो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हमने अपनी बच्चों की एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वैलिडेट होकर आ चुकी हैं। अगर वैलिडेट होकर आपकी एप्लीकेशन आ जाती है तो आपको 99% वहाँ की मिनिस्ट्री का इन्विटेशन मिल जाएगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में वैलिडेट नहीं हो पा रही ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंट, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उस पार्ट में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, आप चाहते हैं कि हम आपका वीज़ा में हेल्प करें कि वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, फंड्स कितने दिखाने हैं, पीसीसी कौन सी आपने अपनी फाइल के साथ लगानी है, इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको पार्ट में सर्विस दे सकता है। आपने अपना रोमानिया का वीज़ा वर्ल्ड वाइड कंट्री से अप्लाई करना है। आप कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ से भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं जिन्होंने अपनी एमबीबीएस यहाँ पर करनी होती है रोमानिया में। वहाँ पर आप पीआर हैं या वहाँ पर एज ए स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा में हैं, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं वहाँ एज ए स्टूडेंट, या वहाँ पर आपके पास फैमिली रीयूनियन का वीज़ा है, तो आपने रोमानिया में आना है, तो वहाँ से भी हम आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, एज वेल एज आपके वीज़ा में भी हेल्प कर सकते हैं, पार्ट में सर्विस भी आप हमारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये था कि अभी आपको अपना नीट क्वालिफाइड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वहां की मिनिस्ट्री आपको आपका इनविटेशन इशू करेगी। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने नीट 1 साल पहले दिया था, 2 साल पहले दिया था, तो क्या वो चल जाएंगे? वो भी एक्सेप्टेबल है। आप अपना पुराना नीट भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप का वहां से एडमिशन आ सकता है। अब ये अनदर क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं बच्चों के, जिसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो रोमानिया की है उनको भी अपनी क्वेरी भेजी है, एज वेल एज जितनी भी मैंने ये यूनिवर्सिटीज भेजी है इनके पास भी हमारी क्वेरी जा चुकी है कि वो बच्चे जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स हैं बट वो कनाडा में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, न्यूजीलैंड में है, यूएस में है या यूरोपियन यूनियन में है, पिछले 2-2, 3-3 साल से वहां पर उनका स्टेटस पीआर का है या स्टूडेंट का है या वर्क परमिट का है या फैमिली यूनियन डिपेंडेंट वीजा के ऊपर है, तो उन्होंने अपना नीट नहीं दिया। तो क्या उन बच्चों को भी नीट की रिक्वायरमेंट रहे कि वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए? क्योंकि वो बच्चे ये चाहते हैं कि हमने तो इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमने तो अपनी जो प्रैक्टिस है, चाहे वो डॉक्टर की है, चाहे अपने बीडीएस डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे बीडीएस डॉक्टर है, हमने जो अपनी प्रैक्टिस है अपनी ये स्पेसिफिक कंट्रीज में ही करनी है, चाहे यूरोपियन यूनियन में, चाहे कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में। उसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जब उनकी भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बारे में भी हम आपको इमीडिएटली बताएंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू एमबीबीएस इन यूरोपियन कंट्रीज है, तो हमारे पास 17 कंट्रीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस इंग्लिश में कर सकते हैं।
उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर आप हमारी और भी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस और बीडीएस या किसी भी जनरल स्टडीज के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, और सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। तो वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, देन डिसाइड करें। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने रोमानिया या रोमानिया के अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।